नमस्कार दोस्तों, 23 जनवरी को यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर किन बातों का ख्याल रख के यूपी टेट को आसानी से पास किया जा सकता है। सबसे पहली बात, जब आप कक्ष में यानी एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो अपने दिमाग को ठंडा रखें और ओएमआर सीट को बारीकी से ध्यान से पढ़ के और सही भरें, क्योंकि अगर आपने ओएमआर भरने में गलती कर दी तो आप पहले ही एग्ज़ाम से एक तरह से बाहर हो जाते हैं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर कोई चीज़, कोई जानकारी आपको भरने में असुविधा हो रही है तो जो भी इन्विजिलेटर यानी कक्ष निरीक्षक हो उसको बुलाएं और उससे पूछ लें कि यहाँ पे क्या भरना है हमको। इसमें संकोच मत करें। बहुत से लोग संकोचवश नहीं पूछते हैं और गलती कर देते हैं, जिससे वो एग्जामिनेशन से पहले ही बाहर हो जाते हैं, एग्जाम देने के पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो आप बेझिझक, अगर कोई जानकारी भरने में आपको असुविधा हो रही है, आप इन्विजिलेटर को बुलाएं और उससे पूछ के सही ओएमआर भरें और पूरी तरह से आश्वस्त हो लें कि क्या हमने ओएमआर सही भरा है या नहीं भरा है। अन्यथा आपने अगर गलती की तो आप समझिए कि आप पहले एग्जामिनेशन हॉल से और एग्जाम से बाहर हो गए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से पेपर को हल करें। देखिए, जैसे कि प्राथमिक स्तर का जो टेट होता है 1 से 5 के लिए, उसमें 5 पोर्शन होते हैं, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान, पर्यावरण, 2 लैंग्वेज में हिंदी, अंग्रेजी और 5वां जो होता है वो होता है गणित। इन 5 पोर्शन से 30-30 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी जानते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ट्रिक्स, कुछ अपने अनुभव कि किस तरह से पेपर को आसान बनाया जाए हल करने के लिए। देखिए, जब भी आप शिक्षा मनोविज्ञान का पोर्शन सॉल्व करें तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें कुछ पेडागॉजी होती है। पेडागॉजी को पढ़ें और ध्यानपूर्वक उसका आंसर दें और बिल्कुल घबराएं मत, ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करना चाहेंगे कि जो लैंग्वेज होते हैं, चाहे वो हिंदी हुआ चाहे अंग्रेजी हुआ, उसमें कंप्रीहेंशन आते हैं, जिससे आप गद्यांश बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कंप्रीहेंशन होता है उसको बारीकी से पढ़ें, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं, जैसे एक कंप्रीहेंशन से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको बारीकी से पढ़ें और पढ़ने के बाद उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो कभी घबराए मत। हाँ, थोड़े पैसेज जो होंगे वो लंबे हो सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल घबराए मत, ध्यानपूर्वक पढ़ें और सारे उत्तर कंप्रीहेंशन के उसी में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो हिंदी हुआ या अंग्रेजी हुआ, क्योंकि दोनों पोर्शन में आपको कंप्रीहेंशन मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसको आपको पढ़ के उसी में से उत्तर देना होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण का। पर्यावरण में कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं जो आप पढ़ के गए होंगे, कुछ उसमें भी क्या बोलते हैं कि कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आप उस गद्यांश को पढ़ें और बारीकी से जवाब दें। मैथ के सवाल होते हैं, मैथ में भी पेडागॉजी, जो शिक्षण अभिरुचि होता है, शिक्षण से संबंधित प्रश्न होते हैं। जरूरी नहीं कि वो उसमें मैथ के सवाल हों, गणित के सवाल हों, ये जरूरी नहीं है। उसमें कुछ पेडागॉजी के क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर सही पूछिए तो टेट की परीक्षा में पेडागॉजी या शिक्षण अभिरुचि से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, न कि फैक्ट पूछे जाते हैं। खासतौर से सीटेट में तो पेडागॉजी के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का मतलब, अगर आप में गद्यांश को पढ़ने की, समझने की शक्ति है और उससे आप जल्दी से जल्दी उत्तर निकाल सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पे यूपी टेट परीक्षा पास कर लेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अपने आप को कूल बनाए रखिए। अगर किसी प्रश्न में असुविधा हो रही है तो उस प्रश्न को छोड़ के आगे बढ़िए, उसमें रुकिए मत, समय मत नष्ट करिए, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। जब बाद में आपको शेष समय बचे तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था उस पर एक बार नज़र डालें, उसके बाद उसका जो सही विकल्प हो उसे चुनें। और हमेशा एक ध्यान रखिएगा कि ओएमआर भरते वक्त सही क्वेश्चन के सामने ही आप गोले को ब्लैक करें, कभी इधर उधर न करें, जल्दीबाजी न करें। नहीं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से गलत हो जाते हैं कि आप क्या करते हैं कि 36 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 37 नंबर के सामने आपने गोला बना दिया। तो ये गलती भूल के भी न करें। अब बात करते हैं जो जूनियर का पेपर होता है, 6 से 8 का पेपर होता है टेट का,
उसमें देखिए 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे आप साइंस पोर्शन के हैं, साइंस के, अगर आप आर्ट के हैं तो आर्ट के क्वेश्चन रहते हैं। और उसमें शिक्षा मनोविज्ञान और उसके बाद 2 लैंग्वेज उसमें होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप इस पे ध्यान रखें कि जो पोर्शन आपको पहले आ रहा है उसको सबसे पहले हल करने की कोशिश करें। उसके बाद जो उससे थोड़ा आसान लग रहा है उसको हल करने की कोशिश करें। इस तरह से करें। और इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का होता है उसमें पेडागॉजी ही ज़्यादा पूछता है, शिक्षण अभिरुचि ही ज़्यादा पूछता है, न कि फैक्ट पूछता है। फैक्ट बहुत कम क्वेश्चन होते हैं और आप उसको आसानी से हल कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज भी जब कर रहे हैं आप जूनियर वाले में भी, तो उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन ही ज़्यादा पूछता है और आसानी पूर्वक उसको हल करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो दिमाग को ठंडा करके उसको इत्मीनान से पढ़ें गद्यांश को, और उसमें से आंसर ढूंढने की कोशिश करें। उसमें ही सारे आंसर आपको अवेलेबल होते हैं और लगभग 5 से 10 क्वेश्चन तो वही रहते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बेफिक्र रहें, अपने आप को कूल रखें। जो अब तक आपने पढ़ाई कर ली है, पर्याप्त पढ़ाई कर ली है। और मैं निसंदेह ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है, आप जाइए, इत्मीनान से परीक्षा दीजिए और आप 100% सफल होंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप हमारी बातों पे गौर करें और एग्ज़ाम को आत्मविश्वास के साथ दें और निसंदेह आप लोगों को सफलता मिलेगी। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को है। नमस्कार दोस्तों।